दोस्तों तो अभी मैं आ चुका हूँ बस के अंदर और आप लोग देख रहे हो बस जो है चारों तरफ से पैक है और यहाँ पे और पर्यटक बैठे हुए हैं। अभी आप लोग देख रहे हो कि टाइगर आ रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जंगल का राजा बब्बर शेर जो कि शेरनी को उठाने का प्रयास कर रहा है, चाट रहा है शेरनी को। ये बच्चा है क्या? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शेर बैठा हुआ है। ये है जंगली वन भैंसा जिसे अभी आप देख पा रहे हैं। जो आज है छत्तीसगढ़। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के एक ऐसे स्थान पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग जीव जंतु को एक खुले जंगल में देखेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं अभी मैं हूँ विधानसभा रोड में और ये जो रोड है मंदिर हसौद वाला रोड है। तो मैं अपने सफ़र का शुरुआत आज यहीं से कर रहा हूँ। दोस्तों तो मैं अभी आ चुका हूँ नया रायपुर वाले मार्ग में और अभी मैं सीधे जा रहा हूँ। आपको जैसे ही साइन बोर्ड यहाँ पे दिखेगा सीधे जाएंगे तो रायपुर शहर की ओर जाएंगे जो पंडरी और घड़ी चौक लेके जाएगा और वहीं लेफ्ट मुड़ेंगे ओवर ब्रिज के बाजू से तो आपको नया रायपुर लेके जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट मुड़ जाते हैं यहाँ से और हम लोग सीधे चलते हैं नया रायपुर अटल नगर की ओर। दोस्तों जैसे ही आप नया रायपुर में आएंगे बीचों बीच यहाँ पे आपको बहुत सारी रास्ता दिखेंगे। मैं आपको यही कहूँगा कि आप मैप चालू कर लें जिससे आप जिस जगह पे जा रहे हैं जल्दी से जल्दी पहुँच पाएँ मैप के माध्यम से। अभी मैं अटल चौक के पास हूँ जहाँ से जंगल सफारी की दूरी 10 किलोमीटर है। दोस्तों तो फाइनली 30 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए हम पहुँचने वाले हैं अभी जंगल सफारी। आप लोग देख सकते हो आगे में जो बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है वही जंगल सफारी है। मैंने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ा कर दिया है और इसका जो चार्ज है 20 रुपये। तो अभी मैं यहाँ पे जो पर्ची बना रहा हूँ उसको दूंगा। बाहर का हिस्सा देख सकते हो दोस्तों कि कैसा दिखता है जंगल सफारी का। बड़ा सा प्रवेश द्वार है, यहीं से आप इंटर करेंगे और बाजू में टिकट काउंटर आप लोग देख सकते हो साइन बोर्ड लगा हुआ है। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर के पास और ये कुछ समय सारणी है और कुछ नियम वगैरह है। तो चलो हम जाते हैं यहाँ पे और टिकट लेते हैं। टिकट के लिए देख सकते हैं आप लोग भीड़ लगा हुआ है। सफारी का 100 रुपये टिकट है तो वहीं जू घूमने का 50 रुपये। इस प्रकार एक व्यक्ति का अगर दोनों जगह जाते हैं तो 150 रुपये। तो दोस्तों मैं जंगल सफारी के अंदर आ चुका हूं और मैं कुछ दूरी पर जाके देखता हूं कि यहाँ पे चेंद्रू और टाइगर का मूर्ति बना हुआ है। चेंद्रू को छत्तीसगढ़ का द टाइगर बॉय के नाम से जाने जाते थे और इन दोनों की दोस्ती देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते थे, इसके साथ फ़ोटो खिंचाते थे। और देख सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार से इसका मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है चेंद्रू और टाइगर, जिसके नाम से एक हॉलीवुड मूवी भी बना हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं पार्क के अंदर आ चुका हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि भूमि पूजन और शिलान्यास इनके द्वारा किया गया है और हरे भरे पेड़ पौधे और जो प्राकृतिक वनस्पति मन को मोह लेने वाला ऐसे पेड़ पौधे वगैरह लगे हैं। यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं। साथ ही साथ वातावरण है जो पर्यटकों के और अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत ही अच्छा पार्क बना है यहाँ पे। दोस्तों तो अभी आपने देखा कि हम जंगल सफारी के अंदर आते ही हमने चेंद्रू और टाइगर की दोस्ती वाला मूर्ति देखा। फिर हम पार्क के अंदर गए, पार्क के अंदर घूमे। अभी हम लोग वेटिंग हॉल में जा रहे हैं और वेटिंग हॉल की ओर जो रास्ता लेके जाते हैं उसके आजू बाजू देख सकते हैं आप लोग छोटे छोटे पेड़ पौधे, साथ ही साथ फूल वगैरह के पौधे भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि साइन बोर्ड वेटिंग हॉल आगे जाने करके। मेरे साथ और यहाँ पे पर्यटक आए हुए हैं जो आगे में है, आप लोग देख सकते हैं। और जब वेटिंग हॉल आप लोग जाते हैं तो पूरा आजू बाजू आपको हरे भरे पेड़ पौधे, साथ ही साथ जो वन्य प्राणी का चित्र वगैरह भी यहाँ पे जो दीवार है उसमें बनाया गया है। और यहाँ पे ऊंचे ऊंचे प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों यह जो जंगल सफारी है तकरीबन 800 किलोमीटर में फैला है। इसके अंदर जो खंडवा जलाशय है वो भी 113 किलोमीटर में फैला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सफारी हम देखेंगे बाघ, शेर और हिरन वगैरह का, वो भी अलग अलग क्षेत्र में फैला हुआ है।
और हम जब जाएंगे देखने के लिए तो हम एक बस में बैठ के जाएंगे, साथ ही साथ जो जानवर उसको खुले में देखेंगे। ये आगे देख सकते हैं, ये हमारा वेटिंग हॉल है, यहीं पे हम जाके वेटिंग करेंगे। अगर हमारे लिए बस खड़ा होगा पहले से तो हम लोग बैठ के जाएंगे फिर इसमें। तो हम फाइनली अंदर आ चुके हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी है, जैसे आपको कुछ खाना वगैरह होगा तो खा सकते हैं। साथ मैं आ चुका हूँ बस के अंदर, मैं बस के अंदर बैठ चुका हूँ और आप लोग बस को देख सकते हैं चारों तरफ से लोहे के छड़ से पैक है, ताकि जो भी टूरिस्ट हो मतलब बाहर मत निकल पाए, क्योंकि जो जानवर देखेंगे हम लोग जंगल में तो खुले जंगल में घूमेंगे और हम लोग इस गाड़ी के अंदर से उसको देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम भालू सफारी को देख रहे हैं। एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें 2 भालू है, एक भालू यहाँ पे सोया हुआ है, वहीं एक भालू दूसरी तरफ है सोया हुआ है, बिल्कुल निश्चिंत होकर भालू सो रहा है। और वहीं पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों दूसरे भालू वो इसी तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले हमने भालू देखा और यहाँ 2 भालू देखे हमने, एक सोया हुआ है और एक भालू यहाँ पे है। अभी हम लोग दोस्तों जाने वाले हिरन सफारी के अंदर, आप लोग देख सकते हैं लोग गेट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सामने का दरवाज़ा खुलेगा तो पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। चलो हम लोग अंदर जाते हैं, जा रहे हैं और दिखाते हैं यहाँ पे कितने प्रकार के हिरन पाए जाते हैं यहाँ पे। तो साथ ही साथ नीलगाय भी देखने को मिलता है, काला हिरन, बारहसिंघा, अलग अलग प्रकार के हिरन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं हिरन सफारी के अंदर और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हिरन सफारी देखने को मिल रहा है। जैसे देख सकते हो आप लोग मेरी स्क्रीन में एक हिरन, साथ ही साथ उधर बहुत सारे हिरन बैठे हुए हैं। मतलब पूरे जंगल में वन्य प्राणी को देखते हैं कि किस प्रकार से जंगल में अपने जीवन जो है व्यतीत करते हैं, किस प्रकार से बैठते हैं, खाते हैं, उठते बैठते हैं। मतलब अलग ही अनुभव है यहाँ देखने का। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग भी आइए जंगल सफारी और देखो कि किस प्रकार से जो जीव जंतु है किस प्रकार से जंगल में रहते हैं। और यहाँ पे जो जंगल सफारी बनाया गया है, बिल्कुल जो जीव जंतु जिस प्रकार से वातावरण में रहते हैं उस प्रकार से बनाया गया है। बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे पहले से हैं। और यह जो जंगल सफारी है मानव निर्मित जंगल सफारी है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में भाग रहे पीछे जी पीछे। दोस्तों अभी हम लोग बाघ सफारी में आ चुके हैं और बाघ के लिए जिस प्रकार से उनको वातावरण पसंद है, घने झाड़ियाँ हो, हरे भरे पेड़ पौधे हो, उसी प्रकार से सफारी बनाया गया है। और इतना घने झाड़ियाँ भाई, कहाँ बाघ दिख नहीं रहे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो बाघ जो है इधर से आ रहे रास्ते से ऊपर, इतना बड़ा है बाघ और एक ही बाघ है करके बताया जा रहा है। यहाँ पे खुले में देखना अलग ही अनुभव होता है। अक्सर पिंजरे में देखते हैं, लेकिन आज हम लोग पिंजरे में हैं और हम लोग यहाँ पे जो बाघ है उसको खुले में देख सकते हैं कितना मतलब किस प्रकार से रहते हैं जंगल झाड़ी में अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शेर सफारी में और अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक शेरनी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3 शेरनी है, एक शेर तो यहाँ पे बैठा हुआ है, बाकी 2 उधर दूसरा तरफ बता रहे हैं। और इसको उम्र कम बताया जा रहा है, बच्चे करके बोला जा रहा है। बट देखो तो इसका कितना फुर्तीला है यार, मतलब ये बच्चा है क्या? इस प्रकार से देखना अलग ही अनुभव है। देख सकते हो दोस्तों, मतलब सोच लो आप लोग कि किस प्रकार से जंगल में रहते हैं, किस प्रकार के जानवर जो है। किलो फीमेल है, किलो शेरनी है, 2 ही तो दिख रहा है। एक उधर देखे ना अपन, शुरू में देखे थे। तो दोस्तों जंगल सफारी घूमने के बाद मैं आ गया हूँ जू में और यहाँ भी बहुत सारे जीव जंतु को रखे गए पिंजरे में। तो चलो जू को भी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ मैं अपनी टिकट दिखा के अंदर जाता हूँ। दोस्तों हमने अभी सफारी में खुले जंगल में जानवर को देखा, लेकिन अब पिंजरे के अंदर जो है जो जू में रखा गया है
उसको देखते हैं। चलो हम लोग जू के अंदर चलते हैं। दोस्तों इस बार में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नीलगाय। बताया जाता है जब चंद्रमा की रात होती है तो नीलगाय का जो कलर रहता है पूरा नीला दिखाई देता है, इसलिए इनको नीलगाय के नाम से जाना जाता है। और ये एक दूसरे को कुदा रहा है, अभी भगा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि नर और मादा अपना अलग अलग झुंड बना के रहते हैं। दोस्तों इस बार में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें वन भैंसा को रखा गया है। 2 वन भैंसा है यहाँ पे और बहुत ही बड़ा है। जो हमारी तरफ गांव में भैंस वगैरह रहते हैं उससे जस्ट 2 गुना है। बहुत ही बड़ा वन भैंसा है यहाँ पे। और इसका जो सिर है उसको देख सकते हो कैसे है, सींग भी बहुत बड़ा बड़ा है। और इसके कानों में टैग लगा हुआ है, कुछ कानों में टैग। तो दोस्तों चिड़ियाघर में आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से अलग अलग बाड़े बनाया गया है। सभी जानवरों को अलग अलग बाड़े में रखा जाता है ताकि एक दूसरे को हानि न पहुंचा पाए। और यहाँ पे जंगली कुत्ते जो रहता है ना वो है। तो वहाँ पे बैठा हुआ जंगली कुत्ते, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा खूंखार होते हैं। जब झुंड में रहते हैं तो बड़े से बड़े जानवर को मार गिरा डालते हैं। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो, इसको बोलते भेड़िया। और इसके जो मतलब जैसे गुफा जैसे जो रहने के लिए पत्थर से बनाया गुफा जैसे, ताकि उसके अंदर ये लोग सो सके या फिर रह सके करके। घूम रहा भी इधर उधर। यार यहाँ पे बैठा है और देख रहा है। वहाँ पे जो पानी गिर रहा है ना उसी पानी में अभी भीग रहा था। और दोस्तों ये है टाइगर का बाड़ा। और आप लोग देख सकते हो एक टाइगर यहाँ पे है और उसका जो बच्चा है वहाँ पे सोया हुआ है। ज़बरदस्त। ऐसी अभी कुछ दिनों पहले खूंखार जो शेर था बलरामपुर ज़िले छत्तीसगढ़ में ही, मतलब 2-3 व्यक्ति को मार डाले थे। कम 150 किलो होता होगा। अभी हम लोग आ गए हैं लायन के बाड़े में और यहाँ पे 2 लायन हैं, एक सोया हुआ है। बरसेर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। वाइट टाइगर जो अभी यहाँ पे जो जल भरा हुआ है ना उसी में डूबा हुआ है। और ये जो बाड़ा है आप लोग देख सकते हो, मतलब पेड़ पौधे हैं तो बढ़िया छाँव वगैरह है यहाँ पे।